चलिए देखिए, नंबर सिस्टम का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 4 को लेके आए हैं। जो क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था 24 में CGL और जो है CHS में जो पूछा था क्वेश्चन, ये जो है 4 को सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको जो है आप लोग अच्छी तरीक़ा से देखिए, ये जो आप लोग को बहुत फ़ायदेमंद करेगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत विद्यार्थी गलती करके आया था, आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। चलिए देखिए, तब तक जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। चलिए अपने दोस्तों को जो है शेयर कर लीजिए। ये जो चार जो क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है SSC के लिए, आप लोग जो है अच्छी तरीक़ा से देखिए। चलिए देखिए कौन कौन क्वेश्चन है उसको देखिए सबसे पहले। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो है 24 में पूछा था SSC में, जो है 24 में ये सवाल जो आप लोग को पूछा था। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 144 का सभी फैक्टर का गुना क्या होगा। सभी फैक्टर का गुना क्या होगा, माने कि इसका जो है गुना क्या होगा सभी फैक्टर के। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को निकल जाएगा। क्या चीज़ करना है, सभी फैक्टर का गुना क्या होगा। 144 के सभी फैक्टर का गुना यानी कि मल्टीपल क्या होगा। क्या पूछ रहा है, मल्टीपल हो क्या होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है इसका, सबसे पहले 144 का फैक्टर निकालिए। क्या क्या हो जाएगा। चलिए 144 का फैक्टर निकालिएगा। यहाँ पे एक आसान तरीका है 144 का फैक्टर निकालने का। इसका मतलब हो जाएगा 12 12 44, 12 गुना 12। इसको आप क्या कीजिएगा, 2 दूना 4 तिया 12। इसको भी 2 दूना 4 तिया 12। ये जो है सब ठो फैक्टर हो जाएगा। कितना का हो जाएगा, 144 का। अब देखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 2 4। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर गुना हो जाएगा। 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा। चलिए ये तो निकाल लिए। मल्टीपल में क्या बोल रहा था, कोई भी संख्या रहेगा ऑल फैक्टर बटे 2 होता है। आप लोग को सर बताए होंगे, कोई भी संख्या रहेगा उसका जो मल्टीपल निकालने के लिए जो उस संख्या के पावर जो है ऑल फैक्टर, सबसे पहले ऑल फैक्टर बटे 2 करना है। ऑल फैक्टर निकालिए, उसके बाद फिर जो है 2 कीजिएगा। चलिए ऑल फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, ऑल फैक्टर निकालिए, ऑल फैक्टर। चलिए यहाँ देखिए, ऑल फैक्टर बराबर क्या होता है, पावर में एक जोड़ कर क्या करना है, मल्टीपल कर देना। क्या करना है, पावर में एक जोड़ के गुना कर देना है। 4 + 1 गुना 2 + 1 कितना हो जाएगा, 4 1 5 गुनी 2 1 3। देखिए 5 गुना 3 15 हो जाएगा। आप लोग को सर बताए होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए जैसे में यहाँ पे हो गया x एक फैक्टर है। जैसे में x जो है x एक फैक्टर हो गया, मान के लिए x के फैक्टर हो गया। इसमें क्या करना था, x के पावर ऑल फैक्टर बटे 2 था। ये जो है आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा, यही इसका जो है होता है। यही उसका जो है x जो है यही होता है, x के पावर ऑल फैक्टर बटे 2। इसी कारण जो है 144 के जो है ऑल फैक्टर बटे 2। देखिए कितना आसान सवाल था। चलिए देखिए 144 के पावर 15 बटे कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन में यही दिया हुआ था। लड़का से जो है विद्यार्थी सब जो है गलती करके आया था। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी थोड़ा ज़्यादा से विस्तार कीजिएगा, तो थोड़ा ज़्यादा विस्तार कीजिएगा तो यहाँ पे क्या कीजिए, 12 का स्क्वायर कीजिए। 12 का स्क्वायर 15 बटे 2। ये जो है 2 2 जो है ये कट जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 के पावर 15। क्या चीज़ हो जाएगा, 12 के पावर 15। यही आपका जो है आगे फैक्टर निकाल जाएगा। 12 के पावर 15 जो है फैक्टर निकाल जाए। या यहाँ तक दे दे, या यहाँ तक दे दे, या यहाँ तक दे दे। कोई 2 में से एक मार के आना है। मगर दिया था यहीं तक, क्या है तो यहीं तक दिया था। कितना आसान सवाल था, मगर यही जो है सवाल जो है गलती करके आया था। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, अब गलती मत कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, 900 का सम ऑफ ऑड फैक्टर, विषम संख्या का योग कितना होगा। क्या चीज़, फैक्टर का जो विषम संख्या होता है उसका योग कितना होगा। चलिए देखिए यहाँ पे कितना का बोल रहा है, 900 का। 900 क्या पूछ रहा है, सम ऑफ ऑड फैक्टर। चलिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, 900 का फैक्टर निकाल लीजिएगा।
फैक्टर निकालिएगा तो फैक्टर साइड में आप यहाँ पे निकाल लीजिए। 900 का एक जोड़ के लिए 2 और 5, दूसरा जोड़ के लिए फिर 2 और 5, 9 के लिए 3 गुना 3। चलिए 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 के पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा था, सम ऑफ और फैक्टर। चलिए यहाँ पे लिखिए, कितना आसान था, 2 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन था। सम ऑफ और फैक्टर, सम ऑफ और फैक्टर, विषम संख्या गुणनखंडों का योग कितना होगा। चलिए अब इसमें क्या कर रहा था, 2 के पावर कुछ भी रहेगा इसको नहीं लेना है। इवन में क्या, सॉरी ऑड में क्या होगा, 2 के पावर कुछ भी रहे तो 2 के पावर को नहीं लेना है, इसको जो है नहीं लेना। उसके बाद जो संख्या रहेगा उसको लेना है। चलिए यहाँ पे जो है 0 से विस्तार करना है। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, फिर गुना 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। चलिए अब यहाँ तक हो गया। 3 के पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 का मतलब 1 मतलब 3, 3 का स्क्वायर का मतलब 9। इसको जो है अब क्या करना है, 1 प्लस 5 प्लस 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 का मतलब 25। अब इसको क्या करना है, जोड़ के मल्टीपल कर देना है। 9 1 10 3 13 गुना 5 1 31 हो जाएगा, 5 30 1 31 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको जो है गुना करके जितना भी हो जाएगा वही जो है आपका निकल जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, 9 1 10 का 0 हासिल 1 3 1 4, यही जो है 403 जो है सम ऑफ और फैक्टर निकल गया। कितना निकल गया, सम ऑफ और फैक्टर, जो ये जो है एसएससी में पूछा हुआ था। सम ऑफ और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको जो है आप लोग, ये छोटा सा सवाल है मगर नहीं समझिएगा तो नहीं बनेगा। क्या चीज़ नहीं समझिएगा तो नहीं बनेगा। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5600 का कितना, 5600 का इवन फैक्टर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इवन फैक्टर था, वहाँ पर सम ऑफ ऑड फैक्टर था। वहाँ पे योग का बोल रहा था, यहाँ पे जो है इवन फैक्टर, सिर्फ जो है इवन फैक्टर की संख्या निकालना है। क्या चीज़ निकालना है, सिर्फ इवन फैक्टर निकालना है। सम ऑफ इवन फैक्टर नहीं, सम इवन फैक्टर सिर्फ निकालना है। चलिए देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, 5600 का फैक्टर निकाल लीजिए। क्या करना है, सभी फैक्टर निकालिए। चलिए यहाँ पे लीजिए 5600 का सभी फैक्टर, 2 और 5, फिर दूसरा जोड़ के लिए 2 और 5, 7 8 56, 2 दूना 4 दूनी 8 गुना 7, 8 7 56 हो जाएगा। चलिए 2 के पावर कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5। उसके बाद देखिए 5 के पावर 2, उसके बाद हो जाएगा 7 के पावर 1 हो जाएगा। चलिए ये दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है। चलिए अब क्या क्या बोल रहा है, इवन फैक्टर निकालने के बोल रहा है। क्या क्या चीज़ बोल रहा है, इवन फैक्टर। चलिए देखिए इवन फैक्टर, इसको जो है निकालिए। चलिए लिखिए यहाँ पे इवन फैक्टर बराबर, क्या चीज़ लिखिए, इवन फैक्टर। इवन फैक्टर बराबर, इवन फैक्टर में क्या करते हैं, सबसे पहले उसको जो है आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, हम भी समझाते हैं। चलिए देखिए इवन फैक्टर में क्या कर रहा है, 2 के पावर कुछ भी रहे, 2 के पावर कुछ भी रहे, पावर में कुछ ऐड नहीं करना है। उसके बाद जो भी संख्या रहेगा उसमें एक ऐड करके, एक जोड़ के मल्टीपल करना है। क्या चीज़ करना है, 2 के पावर 5 है तो सिर्फ 5 रहेगा, 2 के पावर 2 है तो इसमें जो ये दोनों संख्या में जो एक के पावर में एक जुट के मल्टीपल गुना हो जाएगा, मगर 2 के पावर में नहीं जुटेगा। चलिए 2 के पावर में, 2 के पावर में 5 का 5 रह जाएगा, गुनी हो जाएगा। उसके बाद 5 के पावर 2 है तो 2 में 1 जुट जाएगा, क्या चीज़ होगा, 1 जुट जाएगा, फिर जो है गुना हो जाएगा। 7 के पावर 1 है तो 1 में 1 जुट जाएगा। चलिए अब देखिए 5 गुनी 2 1 3 गुनी 1 1 2। अब देखिए ये दोनों को जो है सबको मल्टीपल कीजिए, ये आपका 30 जो है आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा। इस CHS जो है, ये जो है मेंस में क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, सिर्फ जो है 2 सेकंड में आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। हम लोग समझाए, इसी का समय लगता है समझाने में, मगर जो आप लोग वैसे बनाइएगा तो 2 सेकंड से 5 सेकंड, 5-7 सेकंड बहुत हो गया। आप लोग जो है 30 सेकंड के अंदर मगर जवाब दे दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन जो आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था फैक्टर एंड डिवाइजर का, वो जो करा दिए। कल जो है रिमाइंडर का जो है कराएंगे, 5 क्वेश्चन जो है रिमाइंडर का उसको करवाएंगे। चलिए तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर 8 बजे शाम को। तब तक जो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को जो है शेयर कर लीजिए। चलिए ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।